बुलडोजर बाबा के राज में आईएएस अधिकारी का हौसला बुलंद, डीएम ने पीड़ित को दी भद्दी गलियां। जनपद अलीगढ़ में भू माफियाओं के खिलाफ पीड़ित को डीएम के सामने आवाज उठाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब भूमाफियाओं का सताया पीड़ित डीएम के सामने कब्जा दिलाए जाने को लेकर आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचा था। जहां डीएम ने भू माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले पीड़ित को मां बहन की गंदी गलियों से स्वागत करते हुए जमकर मां बहन की भद्दी गलियां दी। इतने पर भी जब डीएम का मन नहीं भरा तो पीड़ित फरियादी को जेल भेजने का खौफ दिखा डरा धमका कर अपने कार्यालय से दुत्कार कर भगा दिया। डीएम द्वारा भू माफियाओं के खिलाफ फरियाद लेकर पहुंचे पीड़ित को मां बहन की गंदी गालियां दिए जाने की सूचना से भ्रष्टाचार विरोधी सेना के आक्रोशित लोग मौके पर पहुंचे और फरियादी को गालियां देने वाले डीएम के खिलाफ थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर दी। इसके साथ ही भ्रष्टाचार विरोधी सेना ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी शिकायत पर भ्रष्टाचारी गालीबाज डीएम के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो भ्रष्टाचार विरोधी सेना के लोग सड़कों पर उतरकर डीएम के खिलाफ आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने और प्रदेश के बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ के भू माफियाओं के ठोको नीति के सपनों को अलीगढ़ के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा पलीता लगाए जाने का काम किया है। भूमिया के खिलाफ जिलाधिकारी के पास फरियाद लेकर पहुंचे पीड़ित को देने के बजाय भू माफिया की तरफदारी करते हुए पीड़ित को गंदी गालियां देते हुए जेल भेजने की धमकी देकर कार्यालय से भगा दिया। अलीगढ़ जिला अधिकारी द्वारा पीड़ित को गंदी गालियां देने के बाद कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र की कपिल विहार कॉलोनी निवासी अश्विनी कुमार वार्षणीय पुत्र रमेश चंद्र वर्षे ने भ्रष्टाचार विरोधी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर थाने पहुंचा और उसको मां बहन की गंदी गालियां देने वाले जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी गई। जिला अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अश्विनी कुमार वार्षणीय के द्वारा डीएम पर आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा 2018 में उसके द्वारा जमालपुर माफी निवासी मोहम्मद रईस पुत्र शेर मोहम्मद के खाता संख्या 0125 के गाता संख्या 527 में से 500 वर्ग गज जमीन को क्रय करते हुए बेनामा कराया था। बेनामा कराए जाने के बाद उसके द्वारा उसे जमीन की बाउंड्री वॉल भी कर दी थी। आरोप की उसके द्वारा खरीदी गई उक्त जमीन पर मंजूरगढ़ी निवासी दबंग भू माफिया वीरपाल पुत्र रामजी लाल और महेश पुत्र शंकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर दबंगई के दम पर जमीन पर कब्जा करते हुए टीन शेड डालकर एक कमरे का निर्माण करते हुए जबरन कब्जा कर लिया। भूमाफियाओं के द्वारा उसके प्लॉट पर जबरन कब्जा किए जाने पर वह थाने पहुंचा और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए उसकी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई की तो वही भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत उसके द्वारा जिला अधिकारी को भी दी थी। जिलाधिकारी ने इसकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उसकी जमीन पर कब्जा करने वाले भू माफिया के खिलाफ राजस्व टीम को मौके पर भेजा था। मौके पर पहुंचे तहसीलदार नायब तहसीलदार लेखपाल कानूनगो के द्वारा मौके का निरीक्षण करते हुए की रिपोर्ट डीएम को प्रेषित की गई थी, लेकिन मौके पर पहुंची राजस्व टीम के द्वारा भूमाफियाओं द्वारा उसके प्लॉट पर किए गए कब्जे को लेकर की गई कार्रवाई पूरी किए जाने के बाद भी कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता। आरोप है कि भूमाफियाओं के कब्जे से राजस्व टीम के द्वारा उसके उक्त प्लॉट पर कब्जा नहीं दिलाए जाने के चलते पीड़ित अश्विनी कुमार वार्षणीय शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे कलेक्टरेट पर फरियाद लेकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के दरबार में पहुंचा था और भूमाफियाओं द्वारा उसके प्लॉट पर किए गए कब्जे को कब्जा मुक्त करते हुए कब्जा दिलाए जाने की मांग की थी। पीड़ित का कहना है कि डीएम से कब्जा दिलाए जाने की मांग करने की यही बात डीएम इंद्र विक्रम सिंह को नागवार गुजर गई और इसके बाद डीएम द्वारा उसको बेहद ही बुरी गालियां देते हुए मां बहन की जमकर गालियां दी, जिसके बाद जिला अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसको जेल भेजने की धमकी देते हुए उसको डरा धमका कर अपने कार्यालय से भगा दिया, जिससे पीड़ित को अपनी बेइज्जती महसूस हुई और डीएम के इस रवैया को देख उसको बड़ा आघात पहुंचा। डीएम के दरबार में भू माफिया के खिलाफ फरियाद लेकर पहुंचे पीड़ित के साथ गंदी गालियां देते किए गए दुर्व्यवहार की सूचना उसके द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी सेना के लोगों को दी। डीएम द्वारा पीड़ित को गाली दिए जाने की सूचना पर भ्रष्टाचार विरोधी सेना के लोग मौके पर पहुंच गए और बुलडोजर बाबा के राज में बुलंद हौसले के साथ डीएम की कुर्सी पर विराजमान गंदी गाली देने वाले पीसीएस से प्रमोशन पाकर डीएम बने इंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ आक्रोशित लोग पीड़ित के साथ मिलकर थाने पहुंचे और गालीबाज डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को लिखित तहरीर दी। इसके साथ ही पीड़ित को गाली देने वाले डीएम की शिकायत गृह मंत्री, राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी शिकायती पत्र भेज कर की गई है। वहीं डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दी गई
तहरीर के बाद भ्रष्टाचार विरोधी सेवा के आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी शिकायत पर भ्रष्टाचारी गालीबाज डीएम इंद्र विक्रम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरकर डीएम के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मेरा नाम अश्विनी कुमार वार्ष्णेय। मेरी एक जमीन थी मंजूरगढ़ी में, काफ़ी लंबे समय से प्रकरण चल रहा था। माननीय जिलाधिकारी ने, उप जिलाधिकारी ने, तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार, कानून वो लेखपाल ने सबने आख्या लगी हुई है भूमाफिया हैं उच्च कोटि के, जो कि भूमि को खाली नहीं करना चाहता। इसके एवज में मैं माननीय जिलाधिकारी के पास गया था। क्या माननीय मंत्री जी का भी टेलीफोन था, जो प्रभारी मंत्री हैं उत्तर यहाँ अलीगढ़ के, चौधरी लक्ष्मी नारायण। आज उसके बारे में मैंने जैसी बात की ज़मीन के बारे में, उसके तत्परांत मुझे गालियों से मेरा स्वागत किया गया, बदतमीजी की गई, जो भी संभव था मेरे साथ किया गया। मुझे जिलाधिकारी अलीगढ़ इंद्र विक्रम सिंह ने, साथ में एडीएम। थाने आप क्या करना है? एफआईआर एप्लीकेशन दे के आए, एफआईआर करने के लिए। दे दिए? दे दी। किसी पार्टी से है आप? एंटी करप्शन से हूँ मैं, किसी पार्टी से नहीं। देखिए, एक हमारे जिला सचिव गुप्ता जी हैं, इनका प्रकरण था प्लॉट का, उस पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जबकि हमारी रजिस्ट्री है, सब कुछ है। उसी को लेकर के हम जिलाधिकारी महोदय को लगभग 11 बजे मिलने गए थे कि ये मामला है, आपके पूर्व में आदेश हैं हमारी ज़मीन पर मुक्त करने के, लेकिन डीएम साहब ने हमारे इन कार्यकर्ता के लिए स्वागत में माँ बहन की गालियाँ और जाने क्या क्या कह करके जेल में डालने तक की धमकी दी और वहाँ से भगा दिया। ये कृत्य किया है। मुझे सूचना मिली तो हम तत्काल अपने जिलाध्यक्ष को लेकर, राष्ट्रीय सलाहकार जी को लेकर के इनसे मिला कलेक्ट्रेट में ये रो रहे थे। हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार, संवैधानिक पद पर एक आईएएस अधिकारी बैठे हैं, जिला कलेक्टर हैं, इनके एक फ़ोन पर पूरा जिला हिल जाता है। उनको ये शोभा नहीं देती कि एक आम जनता उनके पास अपनी फरियाद लेकर आए और योगी सरकार में उस आम जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को एक आम जनता के साथ में जिलाधिकारी महोदय अपने स्वागत के शब्दों से और फरियादी में जूते जैसे लगाएं। आज क्या करना है आप थाने में? हम श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय को जिलाधिकारी जी पर कार्रवाई की मांग करने आया हूं कि उन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, गाली गलौज दी है हमारे कार्यकर्ता के साथ, उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम 1 हफ्ते के अंदर आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। योगी सरकार में ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले आईएएस कलेक्टर को अलीगढ़ नहीं बर्दाश्त करेगा। अगर भ्रष्टाचारी कोई भी अधिकारी आम जनता के लिए ऐसा व्यवहार करेगा तो भ्रष्टाचार विरोधी सेना रोड पर आंदोलन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री योगी जी का सपना भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, उसका। क्या नाम है आपका? पंडित केशवदेव गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार विरोधी सेना।